कमलेश जी मेरे बैचमेट रहे हैं। अभी भाई साहब जो बात बता रहे थे कि संघर्षपूर्ण जीवन, देखो बच्चों कि जीवन में कुछ बातें आवश्यक रूप से विद्यार्थी जीवन में ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट जो खुलती है वो शिक्षा को बढ़ाने के लिए खुलती है। मैं यहाँ पर जो शिवराम जी सर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने नन्हे मुन्ने यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन बच्चों में से ही निश्चित रूप से हमारे देश का भविष्य इनमें छुपा हुआ है। अब आपको प्रारंभ करता हूं कि विद्यार्थी जीवन में हमें क्या चीज स्वीकार करनी चाहिए उसके विषय में। तो मैं आपको बात बताऊं, मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दूंगा अपने जीवन से संबंधित और महापुरुषों से संबंधित। मैं एक बार तिरुपति वहां पे पढ़ा हुआ हूं और वहां से मैं किसी स्पीच के लिए मैं चेन्नई गया, तो वहां पर एक बहुत बड़ी हस्ती भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री टी.एन. शेषन साहब से मेरी मुलाकात हुई। वहां जब उन्होंने बताया कि ड्यूटी, डिग्निटी एंड डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, इफ दे कैन फॉलो ऑल दीज फंडामेंटल्स डेफिनेटली वी कैन सक्सेड इन आवर लाइफ। कि ड्यूटी, कर्तव्य, बच्चों का कर्तव्य क्या है, शिक्षकों का क्या कर्तव्य है, कर्तव्य का जो पालन करता है, ड्यूटी का जो पालन करता है वो निश्चित रूप से सफल होता है। डिग्निटी, बड़ों का सम्मान करना, ये नहीं कि आज मैं लेक्चर हूँ या समाज की सेवा में हूँ, आज मैं प्रिंसिपल हूँ, आइए या मैं आईएएस ऑफिसर हूँ और मेरे बड़ों का मैं सम्मान नहीं करूँ, कोई मतलब नहीं उस लाइफ का। छोटे बच्चों को प्रेरणा देना और बड़ों का सम्मान करना, ये हमारे जहन में होना चाहिए। मेरे मन में एक अंकुरित भाव था कि मैं किसी दिन आकर के इस विद्यालय में आकर के और बच्चों के साथ में अपने विचार प्रकट करूं। तो वो समय कल में ऐसे ही था, तो कल भी मैं इसी विचार में आया। कुल मिलाकर के वो कार्य आज परिणति की ओर है। छोटे बच्चे जब सोचते हैं, आप समझ सकते हो, इस गांव से दो एक ऐसी हस्तियां निकली, एक सामान्य परिवार से एक असामान्य पोस्ट, एक असामान्य चीजें प्राप्त की, जो कि भाई साहब के भतीजे हैं प्रोफेसर भाग सिंह जी और प्रोफेसर राजेश जी, इस विद्यालय के निकले हुए हैं। इस विद्यालय से अभी अभी एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ नीट में, जो इसी विद्यालय का छात्र रहा है, अजय कुमार शर्मा। सर जानते हैं, मेरे अंकल के लड़के का लड़का है, अभी नीट में हुआ है। तो आप समझ सकते हो भारत का भविष्य इन संस्थाओं में, इन विद्यालयों में छुपा हुआ है। आपको दो तीन बातें जो मैंने बताई कि ड्यूटी, डिग्निटी और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो आप परिचय दे रहे हो। अनुशासन दो प्रकार का होता है, स्वानुशासन, परानुशासन। स्वानुशासन के गुरुजी ने कह दी, जैसे आप दे रहे हो परिचय, कि अपने आप में हमको सुनना है। परानुशासन कि कोई कहता है कि आपको ऐसे रहना है, वो नहीं रहना चाहिए। और जीवन का ये लक्ष्य बच्चों कि अगर 7 बजे जो रिक्त स्थान होता है हमारा, रिक्त स्थान कैसे कि यदि हमने 7 बजे दूध पी लिया तो 10 बजे हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी और कार्य को करने की। जीवन का भी यही क्रम है कि यदि हम पढ़ते जा रहे हैं और हमने थोड़ी सी पढ़ाई छोड़ दी तो निश्चित रूप से बैक टू पेवेलियन आ जाएंगे पीछे, क्योंकि जब चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ती है तो उसके बाद में रेस लगानी पड़ती है। लेकिन यदि उसको पीछे लाना होता है तो बैक गियर लगाने की जरूरत नहीं है। आप खिंचाई बंद कर दो, गाड़ी पीछे आ जाएगी। आप पढ़ाई बंद कर दो, आप अशिक्षित हो जाओगे। संस्थाओं से कोई भी ऐसी संस्था नहीं है, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जहां पर यह हो कि आपको अशिक्षित किया जाता है। अभी देखिए कोई, सब जगह ये होती है ना शिक्षित। तो वही जीवन का क्रम है कि जीवन को खींच करके लेना पड़ता है। आज आप एक 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में, जी जान जिगर और जज्बा के साथ में, जुनून के साथ में। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि कोई भी इस संसार में 3% लोग होते हैं जो भगवान कुछ स्पेशल देता है। उन 3% में लता मंगेशकर, कोई बच्ची जन्म लेते हैं उसको बीना बजाना सिखाओ, वो लता मंगेशकर नहीं बन सकती, भगवान ने कुछ स्पेशल दिया। सचिन तेंदुलकर, लेकिन 97% अपनी मेहनत के दम पर उन आयामों को छूते हैं जिन्हें महापुरुष कहते हैं। 97%। मैं 10वीं में 50%, 12वीं में मेरी मात्र 55.69, बीए में 3rd क्लास, एमए में मेरी 56%, ट्रिपल एमए में की, एमएड की, नेक्स्ट सेलेक्ट, पीएचडी, सब कुछ करते हुए मैं भी ये सोच लेता कि यार जब 3rd डिवीजन की कहाँ नौकरी लगेगी, रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन, ये सारी जो बातें रहती है ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो आलसी होते हैं। राजस्थान में एक सीएम है एक जाति का, लेकिन वो सीएम है,
तो वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर लोग होते हैं वो पृथ्वी का भोग करते हैं। और जब भी अभी से विचारे पाल लिए मुझे कुछ करना है, मेरे देश के लिए देना, मेरे समाज के लिए देना, मेरे छोटे भाई बहनों के लिए देना है, तो निश्चित रूप से वो परिणति होती है। आप छोटे बच्चे हो, अभी से ये पाल लिया कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो एक दिन बड़े आदमी बनने के लक्षण आ जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने जो संघर्ष में जीवन जिया, एमए और बीएड कराने वाले पिताजी ने कहती मैं पढ़ा नहीं सकता, बच्चियों को पढ़ाया। 6 साल मैंने महावीर जी में सेवाएं दी। कल वहां पर भी मेरा लेक्चर था। आप यहाँ पर 400-500, वहां पर 300 बच्चियां थी एसटीसी की, उनको भी मैं 45 मिनट दे करके आया था। हम पढ़ गए, लिख गए, सब कुछ हो गया, अच्छी पोस्ट मिल गई, लेकिन समाज के लिए क्या दिया, गांव के लिए क्या दिया, छोटे भाई बहनों के लिए क्या दिया, ये भी हमारे जहन में होना चाहिए। लेकिन मस्तिष्क क्या होता है, जो मेरे पास है वो मेरे पास में ही रहे, मैं किसी को नहीं दूं। लेकिन ये बात है कि सरस्वत के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे तो बड़े बिन खर्चे रह जाए। बहुत ऑफिसर होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, हम भी कभी बने तो ये निश्चित रखना बच्चों कि हम आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा और एक नई सोच दे सके, एक नया जज्बा दे सके, एक नई कुछ कर गुजरने की क्षमता दे सके। और वो किस तरीके से होती है, पहले खुद को सक्षम बनाओ। यदि आप खुद सक्षम हो, खुद मजबूत हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, कि शरीर में बलिष्ठ होना चाहिए। और वो कैसे होता है, अभ्यास से होता है, एक्सरसाइज से होता है। वो हमारे शरीर को, हमको व्यायाम करना होता है। तो हमारी शिक्षा, हमारी जो प्रार्थना स्थल पे होता है कि सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं, तो शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। आध्यात्मिक मानसिक रूप से कैसे अध्यात्म आपको डेवलप होना चाहिए, अच्छी किताबों का पढ़ना चाहिए। गुरुजी जो पढ़ाते, आप ये मत समझना ये जो भाई साहब हैं जो आपके सामने हैं, इनको मैं अपने आदर्श के रूप में, अमर सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थी, दुनिया उस बात को मानती है। मैं अपने आदर्श के रूप में, ये विद्यार्थी जीवन में भी इतने सज्जन, इतने प्रेरित, लेकिन कुछ वो भाग्य के लिखे हुए जो रहते हैं ना, उनको मिटा नहीं सकते। बाकी ऐसे ऐसे आदर्श जो लोग हैं यहाँ पर, जिनको मैं हार्डली केवल मक्खन लगाने के लिए नहीं, मैं हार्डली उनकी इज्जत करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ उनका। तो हमारे गुरुजियों का सम्मान करना, मैंने कही ना, ड्यूटी, डिग्निटी और डिसिप्लिन। तो डिग्निटी में यही आता है कि हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने हमें पढ़ना सिखाया, हमें चलना सिखाया, हमें अच्छा और बुरे का बोध करना सिखाया। हम उनका सम्मान करें, उनके पद चिन्हों पर चलें। कल के जाए हम बड़े बन जाएं और यहाँ से यो करके जाएं कि साहब क्या है, मैं तो बड़ा ऑफिसर हो गया। उस दिन से, जिस दिन से इस जीवन में लोग अहम और बहम दो चीज में मर जाते हैं। अहम तो है कि मेरे से बड़ा नहीं, और जिस दिन ये सोच लिया कि हम में अहम आ गया कि मेरे से बड़ा नहीं, तो उस दिन से सरस्वती भी जाना चालू हो जाती है और लक्ष्मी भी जाना। किसी ने कहा मेरे से बड़ा पैसा आने वाला नहीं है, तो उस दिन से उसकी लक्ष्मी जाने ऑटोमेटिक चली जाती है उससे। और जिस दिन ये कर लिया कि मेरे से बड़ा विद्वान नहीं है, तो उस दिन से सरस्वती जाना प्रारंभ हो जाती है। तो हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि जिनका लक्ष्य नहीं, जीवन में ऐसे ही रह जाते हैं जैसे लाखों और हजारों पत्ते नदियों में बह जाते। लक्ष्य बनाना चाहिए कि मुझे क्या बनना है। अभी से जब हम जुनून ये हमारे मन में ये ठानेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको रोक सके। मुझे कलेक्टर बनना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको रोक सके। लेकिन वैसा जोश जुनून होना चाहिए। 40 की उम्र में मैंने 20 वाले, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करना, लेकिन पीएससी को जब फाइट किया था तो उस वक्त मेरे को मालूम था कि मेरे पास में, मेरे साथ में कितने लोग हैं। मात्र 56 पोस्ट थी, मात्र जनरल बॉयज की 10 पोस्ट थी, लेकिन फिर भी मन में यह था कि मुझे आगे बढ़ना है। पढ़ाई का तौर तरीका होता है कि आप जो पढ़े उसको समझे, उसको लिखे, फिर याद करें, और फिर जो समझ में नहीं आए फिर गुरुजी से पूछे। ये नहीं कि ठीक है हमने पढ़ लिया, हो गया काम साफ। तो पढ़ाई का ये रहता है, गुरुजी जो पढ़ाते हैं उसको हाथ के हाथ पढ़े, घर जाकर के लिखें, और लिख करके फिर उसके बाद में सुबह जब आते तो एक बार स्मरण करें। और ये सतत प्रोसीजर है। पढ़ाई को एक दिन भी ये नहीं है कि आज मैंने 15 घंटे पढ़ लिए, कर 17 घंटे में सो गया, ये नहीं होता। पढ़ना है मतलब पढ़ना है। सचिन तेंदुलकर जब शतक लगाता था तो उसको ये मालूम नहीं होता था कि मुझे शतक लगाना है। वो ये कहता था कि मैं खेलता हूँ और मेरी जीवन के लिए खेलता हूँ। तीनों चीजें एक होनी चाहिए लाइफ में। तीनों चीजें कौन कौन सी होती है कि आपका कार्य, वर्क, जो आप काम करते हो वो होना चाहिए, आपका मनोरंजन वो भी वही होना चाहिए, और आपकी हॉबी वो भी वही होनी चाहिए। जब तीनों चीजें एक हो जाती है तो उसके जो परिणाम आते हैं वो भी भयंकर आते हैं। जब आपने ठान लिया कि मेरा शौक पढ़ाई है, मेरी हॉबी पढ़ाई है और मेरा काम भी पढ़ाई है, फिर देखिए आप परिणाम कैसे आते हैं।
कभी 45% वाला लड़का कभी नहीं सोच सकता कि वो जिंदगी में रजिस्टर्ड ऑफिसर बन सकता है या लेक्चर बन सकता है। मैंने सोचा और करके दिखाया आपके सामने। तो इसलिए बच्चों अपने मन में एक सीख को पाल लो कि हमें कुछ करना है। क्योंकि नंबर 380 में एक बच्चा था जिसके माता पिता झाड़ी मजूरी करते थे दिल्ली में, और वो IAS बना 108। उसका नाम गोविंद जायसवाल था। उसने कभी नहीं सोचा था, उसने ये सोचा था कि मुझे कुछ करना है। असंभावनाओं में संभावना व्यक्त करनी चाहिए। असंभावना किस बात की कि साहब नहीं बन सकते, संभावना किस बात की कि बन सकते हैं। हम जाते हैं रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन हमारी संभावना ये रहती है कि हम सेफ होकर के जाएंगे, तो हम सुरक्षित जाते हैं। और हमने ये पहले ही कर ली कि यार बाहर निकले, टक्कर लग गई, मर गए, तो हम बाहर ही नहीं निकल सकते। तो जीवन का मतलब है प्रक्रम, बढ़ना, घटना नहीं। और कैसे आज जो विद्यार्थी छठी का है, जो याद है उसको कल जो विद्यार्थी रहेगा उसमें परिवर्तन आना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा था, मैं यहाँ 7 से 12 बजे तक आया, मैंने कुछ प्राप्त किया, या फिर आना और जाना जिंदगी का यही प्रक्रम है। तो हमारे सपने जो लोग पालते, अब्दुल कलाम साहब जब फेल हो गए थे तो आत्महत्या करने के लिए चले गए थे शिवानंद आश्रम। कहाँ पर? उत्तराखंड में। जब वो चले गए थे तो वहां पर शिवानंद जी महाराज, उन्होंने देखा क्या नाम है, क्या अब्दुल कलाम, टोपी पहन रखी थी। क्या हुआ कि मैं फेल हो गया, कि किसमें, कि पायलट में, कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुम्हें। उन्होंने कहा कि क्या महाराज, अभी तो वर्तमान में तो फेल हो गए, तुम कह रहे हो क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्जाम दी थी, 9वां स्थान था, 8 लड़के लेने थे, वेटिंग रह गई। उसके बाद में जब वो वापस आए, DRDO में साइंटिस्ट बने और भारत के प्रथम नागरिक बने अब्दुल कलाम साहब। अगर वो भी ऐसे सोच लेते तो क्या वो बन पाते? मिसाइल मैन, एक अच्छे विचार देने वाले, वो कहते हैं विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पर विश्वास, अपने काम पर विश्वास और अपनी आत्मा पर विश्वास। मैंने कहा ना कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक अपन एक्सरसाइज करेंगे तो शारीरिक रूप से विकसित होंगे। मानसिक रूप से हम अच्छी किताबों का पढ़ेंगे। आज से ठीक 5 साल बाद में आप क्या होगे ये निश्चित करता है कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी है और आपने कैसे लोगों के बीच में रहे हो। अच्छे लोगों के बीच में रहे हो, निश्चित रूप से आपको एक दिन मुकाम मिलेगा। और आध्यात्मिक भगवान का भजन करना निश्चित रूप से हमें पॉजिटिविटी प्रदान करता है। भगवान का जितना नाम लेते हैं कि तो विद्यार्थी जीवन में इन तीनों चीजों का विशेष महत्व रहता है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। शारीरिक रूप से शरीर बलिष्ठ बनाना, मानसिक रूप से अच्छी किताबों का अध्ययन करना, गुरुजियों से समझना और उसको जीवन में परिणित करना, और आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम लेना। तो विद्यार्थी जीवन में यदि हमने ये सारी चीजें की तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन हमारा जो मुकाम है वो हमें मिलेगा। क्योंकि ये जो पुण्य भूमि है ना, इस गांव में, एक बात बताओ, मैं यहाँ पर क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि मेरा जन्म इसी गांव में हुआ। मेरी ये इच्छा थी, मेरे छोटे भाई बहन है जो नन्हे मुंडे अभी आ रहे थे, कितनी शांति के साथ में बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं। क्या पता एक बच्चे को ये विचार लग जाए कि यार क्या पता उस मास्टर ने बताई थी, अगर मैं भी मेहनत करूं तो क्या हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। We can follow all these fundamentals, definitely we can succeed in our life. भगवान किनो के बिंदु दिए थे जब सब सम्यक रूपेण वक्तुम शक्नोमि। इस विद्यालय से निकलो है ऐसी ऐसी हस्तियां जिन्होंने नाम किया इस गांव का। तो आप भी उन लोगों में से एक हैं और आप निश्चित रूप से एक दिन सफल होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। खैर मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरी जो बातों को बहुत कम, क्योंकि ऊपर सूर्य भगवान है वो भी अपनी पूरी जोश में और मैं भी पूरी जोश में, क्योंकि वैसे भी मेरा गोत्र भी जोशी है। तो मैं ज्यादातर यही बात बताऊंगा कि आप पढ़ाई के प्रति इतना समर्पित होए कि मुझे चाहे कुछ भी करना है, लेकिन मुझे 2 घंटे पढ़ना, 3 घंटे पढ़ना, जो जितना पढ़ेगा उतना पाएगा। कोई व्यक्ति किसी के ललाट पर लिखा नहीं है टॉप इज सीकर, यू कैन टेक, यू कैन चूज, आप पसंद करो और उसे पकड़ो। टॉप पर कोई भी नहीं रहता। 2010 में एक लड़का RS बना, मनोज कुमार शर्मा, उसके साथ में बहुत टॉपर थे, लेकिन वो टॉपर क्यों बना? उसने ये कर ली थी कि नहीं मुझे तैयारी करनी है और मुझे तैयारी करनी है बड़ा टॉप के लिए करनी है बस। जब विवेकानंद जी विदेश में गए थे तो उनसे ये कही थी कि आप भारत से आए हो? कि हाँ मैं भारत से आया हूँ। कि आपने क्या अध्ययन किया? कि मैंने कुछ अध्ययन छोड़ा नहीं है। तो हमारे विचार वैसे होने चाहिए। जब ICS की एग्जाम सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी तो उसमें आए थे कि कोई 10 क्वेश्चन में से कोई 5 कर दीजिए। उन्होंने वो 10 क्वेश्चन करके और इन्होंने कह दी थी कि कोई 5 चेक कर लीजिए। रिजल्ट आया तो उन्होंने पूछा कि दूसरा स्थान किसका आया है? कि यार लोग बात कहते हैं कि पहला स्थान किसका आया, टॉपर कौन है? कि टॉपर तो मैं ही था। ऐसा जुनून होना चाहिए, ऐसा जज्बा होना चाहिए, ऐसा हमारे वर्क के प्रति हमारी रुचि होनी चाहिए। तीनों चीजें, वर्क भी वही हो, हमारा हॉबी भी वही हो और मनोरंजन भी वही हो। पढ़ाई
माना जी बहुत क्लेश करें, लेकिन जिस दिन उसमें चले गए ना तो उस दिन आपको हजारों लोग सुनेंगे। आप घंटे भर तक, 2 घंटे भर तक आप जितना बोलोगे लोग बाग आपको शांति से सुनेंगे और आपकी बात का पालन करेंगे। लेकिन इस सूर्य की तरह यदि आपको चमकना है तो सूर्य की तरह तपना होगा। इस सूर्य की तरह आपको चमकना है तो इस सूर्य की तरह आपको तपना होगा, और जो जितना तपेगा उतना ही वो चमकेगा। जब सोना होता है तो कुंदन बनता है तो वो बिल्कुल जला देता है अपने आप को, लेकिन कुंदन जब उसकी चमक होती है तो सोने से कई गुना ज्यादा होती है। तो बच्चों, आप छोटे छोटे हो, छोटे भाई बहन हो, और मेरी ये हमेशा, और मैं आपको बात बता दूं, आप लोगों को जब आवश्यकता पड़ेगी मेरे अगर उद्बोधन की या कहीं पे स्पीच की या पढ़ाने की या किसी चीज की, मेरी ताजीवन निःशुल्क सेवाएं रहेंगी इस संस्था के प्रति। मैं आज ये घोषणा कर रहा हूं, पूरे होश और हवास में कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है। इस गांव में मैंने जन्म लिया है और इस गांव से मेरी आज एक पहचान है, इसलिए मैंने यहाँ इस विद्यालय को चुना। और मैं सभी अभी बच्चों, सूर्य भगवान भी काफी जो कि अपनी रोशनी में पूर्ण रूप से है, तो मैं आपको और भी बातें काफी बताता जाऊंगा, लेकिन लक्ष्य बनाना है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ कर गुजर के आगे बढ़ना है और इस समाज का, इस गांव का नाम करना है। और इस गांव के लिए कोई आवश्यकता हो तो मैं आधी रात पे खड़ा रहूं, ये चीज हमारे मन में होनी चाहिए। क्योंकि जब लंका पे विजय प्राप्त की थी तो उस वक्त लक्ष्मण जी ने कही थी कि भैया सोने की लंका यहीं पर रहेंगे, तो भगवान राम ने कही थी कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादापि करियसी, कि जननी माँ और जन्म देने जिस मातृभूमि में जन्म हुआ वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। हम लक्ष्मण यहाँ नहीं रहेंगे और वह रहे भी नहीं। तो आप लोगों को कर्तव्य है आपका कि आप छोटे भाई बहन हैं आपके, उनको आप प्रेरणा दें, उनको बढ़ाने की कोशिश करें, और बड़े हैं उनका सम्मान करें। आज मैंने सम्मान दिया तो मेरे को यहाँ पर आकर के और बोलने का मौका मिला। खूब पढ़ लेते हैं, गांव में खूब है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, यहाँ पर बहुत बहुत बच्चे बड़ी हंसते हैं, लेकिन किसी के विचार में मन में शायद ही आया होगा कि मुझे छोटे भाई बहनों को जाकर के दो शब्द बोलने चाहिए। तो इसलिए आप लोग अपने आप को बढ़ाएं, सक्षम करें और छोटे भाई बहनों को प्रेरित करें, और जहाँ संस्था का काम आ जाए, जहाँ विद्यालय का नाम आ जाए, मुक्त होकर के कि मैं, मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उस संस्था में जाकर के जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है उससे उनको लाभान्वित करूं। धन्यवाद आप सभी लोगों को, सभी स्टाफ बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों, मेरे लायक कोई भी बात हो, पढ़ाई लिखाई संबंधित कहीं पे भी हो, कोई चीज समझने की हो, हालांकि इतना बड़ा जो शब्द दिया हरकेश जी भाई साहब ने, हरकेश जी भाई साहब मेरे बचपन के मेरे प्रेरित और मेरे को बहुत ही ज्यादा जो कि आत्मीयता रखते थे और आज भी रखते हैं। शिवराम जी भाई साहब हैं, तो इनका भी बहुत ही सम्मान रहता है। कमलेश जी मेरे साथ में पड़े हुए, तो मैं सभी स्टाफ बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जब इस संस्था को मेरे लायक बोलने की या मेरे लायक पढ़ाने की या किसी चीज की रहेगी, मैं निःशुल्क रूप से बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बहाने के मैं यहाँ उपस्थित रहूंगा, चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में मैं कार्य करूं, लेकिन इस गांव की, इस धरा के लिए, इस विद्यालय के लिए मैं निःशुल्क सेवाएं अपनी ताउम्र देता रहूंगा। निःशुल्क सेवाएं ताउम्र, उसमें कोई भी नाइदर नॉर नहीं रहेगा। चाहे किसी भी समाज के बच्चे रहेंगे, इस गांव के रहेंगे, बाहर के रहेंगे, उनके लिए समान रूप से मेरा स्नेह रहेगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय तु भारतम, जय तु भारतम। डॉक्टर साहब ने आपके लिए जो उद्बोधन दिया, शिक्षा के बारे में सबसे ज्यादा मुकाबले बात नहीं भाई, शिक्षा के बारे में सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किया है कि हमें शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो नीचे स्तर से लेकर के और उच्च स्तर तक पहुंचा सकती है। अब हम बहुत से बच्चों के दिमाग में क्या होती है कि परसेंटेज होती है, नहीं होती है यार, हमारे परसेंटेज कम रहेगी यार, क्या करेंगे आगे पढ़कर। तो साहब ने अपना वृतांत दिया, उन्होंने सुनाया आपको कि उनकी परसेंटेज इतनी नहीं थी कि जो सोचते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके उन्होंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, साहब का कहने का अर्थ ये है कि भाई परसेंटेज जीवन में कोई मायना नहीं रखती। अगर आदमी का हौसला बुलंद है और अगर वो मेहनत करता है तो आराम से उच्च पद तक पहुंच सकता है। दिल्ली में जो इन्होंने बताया था, उस बच्चे की कहानी हमने भी पढ़ी है। वो बच्चा झोपड़पट्टी में रहा करता था, तैयारी कहाँ करता था वो, रोड लाइट जो स्ट्रीट लाइट जली होती है ना सिटियों में, जलती है रोड लाइट, उसके नीचे बैठ करके पढ़ता था। उसके घर में कुछ
उजाला भी नहीं था, दीपक नहीं था, कोई उनके पास में कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि मुझे आईएएस बनना है, तो उसने आईएएस बन के दिखाया। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन क्या उसके लिए हमारी लगन, मेहनत, जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। तो मैं हमारे विद्यालय की तरफ से डॉक्टर साहब श्री देवी नंदन जी शर्मा को तहे दिल से, पूरे परिवार की तरफ से, पूरे विद्यालय के स्टाफ की तरफ से बार बार धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको और बुलंदियों, ऊंचाई तक पहुँचाते रहे ईश्वर। हमारे सभी विद्यालय के स्टाफ की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से तहे दिल से बार बार धन्यवाद। अभी आपके समक्ष जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे बीच पधारे हैं डॉक्टर देवी प्रसाद शर्मा जी, उनका स्थानीय विद्यालय में हमारे जो रिटायर्ड जेसीओ हैं सरदार यासिर जी, उनके द्वारा साहब का स्वागत किया जा रहा है। थोड़ी देर के लिए आप शांतिपूर्वक बैठे रहें। जैसे ही स्वागत के लिए आएँ तो हल्का सा तालियों के साथ में साहब का स्वागत होना चाहिए। स्वागत के तुरंत बाद में साहब के द्वारा ही आप सभी बच्चों का मुंह मीठा करवाया जाएगा। शांतिपूर्वक बैठे रहें, वीडियो बना और जैसे ही साहब यहाँ आए स्वागत फोटो ले लीजिए, तो इनका तालियों के साथ में स्वागत होगा। अभी तो लपेट लिया, पर बढ़िया वाला बनवाएंगे आपके हर किसी फैमिली फोटो ले लिया आपने? वीडियो बना